पढ़ रहे हैं क्लास 7 की साइंस। देखेंगे क्या है हमारे टाइप ऑफ सॉइल हमें पढ़ाना था। ये 3 प्रकार के होते हैं। हमने देखा था क्ले पार्टिकल, स्लिट पार्टिकल एंड सैंड पार्टिकल। तो देखेंगे क्ले पार्टिकल। क्ले पार्टिकल क्या होते हैं? आर द स्मॉलेस्ट इन साइज लेस 0.005 mm क्ले इन स्मूथ टू टॉर्च। क्या कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा छोटे छोटे आकार इनका जो होता है, साइज जो होता है, आकार, साइज मतलब क्या होता है? आकार जो होता है वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं। इनको हम किसकी मदद से? टॉर्च की मदद से देख पाते हैं। ठीक है। स्लिट पार्टिकल क्या होते हैं? आर स्लाइटली बिगर देन द क्ले पार्टिकल। ये थोड़े से बड़े होते हैं किससे? क्ले पार्टिकल की अपेक्षा। द स्लिट पार्टिकल आर साइज इन, इनका जो आकार होता है वो कितना होता है? 0.005 mm से 0.05 mm तक। सैंड पार्टिकल आर, सैंड पार्टिकल तो आप हाथ में भी लेकर भी देख सकते हो, यानी कि जिसमें बालू के पार्टिकल होते हैं, आप बालू को भी देख सकते हो, अपनी आंखों से देख पाते हो। तो अ लार्ज देन द स्लिट पार्टिकल दीज कैन बी सीन ईजिली। कह रहे हैं ये बहुत ज़्यादा लार्ज पार्टिकल हो, इसको आसानी से हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। सैंड पार्टिकल आर रब टू टॉर्च द सैंड पार्टिकल आर ऑफ साइज ऑफ 0.05 mm टू 2.0 mm। यानी कि ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0.05 mm तक इनका साइज छोटा होता है और 2.0 mm तक इसका साइज बड़ा होता है। तो इनको हम अपनी आँखों से आसानी से क्या कर सकते हैं? देख पाते हैं। सैंड को आप भी देखते होंगे, जो हमारी बालू होती है उसको हम हाथ में लेकर आसानी से उसका निरीक्षण कर सकते हैं। इन एडिशन टू दिस पार्टिकल द टॉप सॉइल, आपने देखा कि 3 प्रकार की होती है। टॉप सॉइल आल्सो में कंटेन, आपने सबसे ऊपरी मिट्टी देखी होगी, ऊपरी सतह की मिट्टी देखी होगी, उसमें छोटे छोटे बहुत सारे क्या मिले होते हैं? टॉप सॉइल में कह रहे हैं कंटेन स्मॉल स्टोन, यानी कि छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े मिले हुए होते हैं, कॉल्ड ग्रेवल। और इसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेवल कहते हैं। ग्रेवल पार्टिकल आर लार्ज एंड कैन बी पिक्ड बाय हैंड। कह रहे हैं जो ग्रेवल पार्टिकल होते हैं वो इतने काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, उनको हम हाथों से आसानी से उठा सकते हैं। यानी कि अगर किसी चीज़ में, जैसे आपके दाल हुए, चावल हुए, अगर उसमें मिट्टी के कंकड़ मिले हुए होते हैं तो वो आप आसानी से हाथ से निकाल सकते हो, वही हमारे कहलाते हैं ग्रेविल पार्टिकल। द टॉप सॉइल इन एनी ज्योग्राफिकल एरिया, कह रहे हैं जो सबसे ऊपरी मिट्टी होती है जो हमारे भौगोलिक क्षेत्र में होते हैं, में कंटेन मोर काइंड ऑफ, उसमें कई प्रकार के पार्टिकल क्या होते हैं? मिले हुए होते हैं। द टेक्सचर ऑफ द सॉइल डिपेंड अपॉन द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द पार्टिकल इज डिफरेंट साइज। कह रहे हैं जो मिट्टी का टेक्सचर होता है वो उसके किस पे? पार्टिकल पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। जैसे डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव प्रोपोर्शन रॉक पार्टिकल, उसके पत्थरों पे डिपेंड करता है वो कितने साइज़ का है, कितने आकार का है। मिट्टी भी 3 प्रकार की होती है। एक सैंडी सॉइल होती है, सैंडी सॉइल जो बालुई मिट्टी होती है। क्ले सॉइल जो ब्लैक कलर की होती है, काली मिट्टी होती है, यानी कि हल्की सी गीली होती है। लूमी मिट्टी नमीदार होती है। तो 3 प्रकार की क्या होती है? हमारी मिट्टी होती है। सॉइल कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। आपसे पूछेंगे सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल और लूमी सॉइल। अब हमें सैंडी सॉइल को डिफाइन किया गया है। देखेंगे सैंडी सॉइल होती क्या है। द सॉइल कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ, वो मिट्टी जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में बालू के पार्टिकल पाए जाते हैं, रेत के पार्टिकल पाए जाते हैं, वो स्मॉल अमाउंट ऑफ स्लेट, और उसमें से हल्का सा पार्ट होता है स्लेट का और क्ले का, वो हमारी सैंडी सॉइल कहलाती है। द सैंड पार्टिकल इन सैंडी सॉइल आर क्वाइट लार्ज, ज़्यादा मात्रा में जो सैंड के पार्टिकल मिले होते हैं, सिंस लार्ज पार्टिकल कैन नॉट बी पैक themselves क्लोजली, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ गैप बिटवीन दैम। कह रहे हैं जब हम इसको लगाते हैं किसी भी चीज़ में तो इसमें बहुत ज़्यादा गैपिंग आ जाती है। सच गैप्स इम्पिटी आर फिल्ड विथ एयर, सो वी कैन कॉल सैंडी सॉइल एज बी एरेटेड सॉइल। तो जो सैंडी सॉइल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एरेटेड सॉइल भी कहते हैं। बिकॉज ऑफ दिस इम्पिटी स्पेस वाटर कैन ड्रेन थ्रू सच सॉइल, देयर फॉर सैंडी सॉइल इज लाइट वेल एरेटेड एंड ड्राई। जो हमारी सैंडी सॉइल होती है वो कैसी होती है? बहुत ज़्यादा हल्की होती है और सूखी हुई होती है। ठीक। अगली हेडिंग देखेंगे क्ले सॉइल। क्ले सॉइल क्या होती है?
क्ले सॉयल में देखेंगे क्या है, द सॉयल मोस्टली कंटेन क्ले पार्टिकल एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ह्यूमस एंड सिलेट। कह रहे इसमें ज़्यादा मात्रा में क्ले पार्टिकल मिले होते हैं, हल्के से ह्यूमस होते हैं और सिलेट भी पाए जाते हैं। क्ले पार्टिकल वेरी स्मॉल गेट क्लोजली पैक्ड, ये बहुत यानी कि इसके जो कण होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं और आपस में क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से क्लोज हो जाते हैं यानी मिल जाते हैं, ठीक है। क्ले सॉयल इज कम्पैक्ट एंड होल्ड वाटर, और क्ले सॉइल में पानी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है। आप बालू में डालोगे, एक मग्गा डालोगे वो सोख लेगा, दूसरा डालोगे तो वो बह के निकल जाएगा, लेकिन क्ले मिट्टी में एक मग्गा डालोगे दूसरा भी वो क्या कर लेगा, सोख लेगा। जब ज़्यादा पानी हो जाएगा तब वो जाके बाहर निकले। तो वही कह रहे हैं कि जो क्ले मिट्टी होती है वो वाटर को सैंडी सॉइल से ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। क्ले सॉइल इज कॉम्पैक्ट एंड कैन होल्ड वाटर, वही हमने बताया। दूसरा पॉइंट है क्ले सॉइल कंटेन टैप्ड एयर, क्ले सॉइल हम कह रहे हैं कि कम एयर जाती है, हवा की मात्रा कम होती है। सो देयर इज वेरी लिटिल एयर इन द क्ले सॉइल, और क्ले सॉइल है यानी कि क्ले मिट्टी में क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम मात्रा में क्या होते हैं, एयर के पार्टिकल पाए जाते हैं। क्ले कंटेन मैनी मिनरल्स विच मेक सुइटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। कह रहे हैं जो क्ले पार्टिकल होते हैं वो हमारे प्लांट्स के लिए, पेड़ पौधों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी मिट्टी मानी जाती है। द क्ले सॉइल इज़ हैवियर बिकॉज कैन होल्ड वाटर। कह रहे हैं जो क्ले सॉइल होती है वो काफ़ी भारी होती है, क्योंकि ये क्या करती है, पानी को ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है, यानी पानी को ज़्यादा सोखती है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा क्या होती है, भारी होती है। अगली हेडिंग देखेंगे लूमी सॉइल क्या है। लूमी सॉइल कंटेन क्ले स्लेट सैंड एंड ह्यूमस इन द राइट प्रोपोर्शनल। कह रहे हैं जो लूमी सॉइल होती है वो क्ले के पार्टिकल भी पाए जाते हैं, स्लेट भी, बालू के भी, ह्यूमस के सारे क्या पाए जाते हैं, इसमें पार्टिकल पाए जाते हैं। लूमी सॉइल हैज़ गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। जो लूमी सॉइल होती है वो एक अच्छा पार्टिकल है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर को क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है, यानी कि जितना क्ले पार्टिकल भी करता है उससे भी ज़्यादा क्या करता है, लूमी सॉइल करता है। लूमी सॉइल इज रीजनेबल पोरस to allow aeration of roots. That is why loamy soil is best suitable for growing plant। जो loamy soil है वो क्या कह रहे हैं, एक बहुत अच्छा suitable particle है, यानी कि अच्छी मिट्टी है किसके लिए, किसी भी चीज़ को, पेड़ पौधों को लगाने के लिए। अब हमें दिया है कंपैरिजन ऑफ सैंडी क्ले एंड लूमी सॉइल, यानी कि तीनों को अलग अलग तरीके से कंपैरिजन किया गया, यानी कि तुलना की गई, ठीक है। कैसे की गई, पहला दिया है मेन कंपोनेंट, प्रॉपर्टी दी गई है मेन कंपोनेंट। तो सैंडी सॉइल में क्या होता है, सैंड के पार्टिकल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, क्ले सॉइल में क्ले पार्टिकल, ठीक है, और लूमी सॉइल में सैंड, क्ले एंड स्लिट तीनों ही पाए जाते हैं। दूसरे दिए रहे एवरेज पार्टिकल साइज 0.05 mm टू 2.0 mm, लेस देन 0.05 mm, यानी कि इनका जो साइज है कितना कितना होता है, ठीक है। इम्प्टी स्पेस कितनी होती है, सैंडी सॉइल में बहुत ज़्यादा होती है, क्ले सॉइल में बहुत कम होती है, यानी छोटी मात्रा में होती है, और लूमी सॉइल में एडिक्वेट यानी कि बहुत ही रेयर केस में पाई जाती है, ठीक है। एयर स्पेस, इसमें सैंडी सॉइल में ज़्यादा एयर होती है, क्ले सॉइल में कम होती है, और लूमी सॉइल में बहुत ही ज़्यादा कम। वाटर कैपेसिटी आपको पता है, सैंडी सॉइल कम करता है वाटर को एब्जॉर्ब, ठीक है। क्ले सॉइल जो होती है वो बहुत यानी कि सैंडी सॉइल से ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है, और लूमी सॉइल बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है। अब हमें यहाँ पे कुछ ओरल क्वेश्चन दिए गए हैं, देखेंगे ओरल क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द वर्टिकल सेक्शन थ्रू द सॉइल शोइंग इज वेरियस लेयर कॉल्ड, यानी कि कह रहे हैं वर्टिकल जो सेक्शन होते हैं सॉइल में, मिट्टी में लेयर्स होती हैं, वो क्या शो करती हैं, ठीक। दूसरा है बाय व्हाट नेम ईच लेयर ऑफ द सॉइल, हर जो लेयर होती हैं उनके नाम क्या होते हैं, हमने 3 पढ़े, ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन। फोर्थ विच नहीं थर्ड नेम द काइंड ऑफ रॉक पार्टिकल प्रेजेंट इन द टॉप सॉइल। कह रहे हैं उस रॉक पार्टिकल यानी कि उस पार्टिकल्स का नेम क्या है जो सबसे ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। तो हमने देखा था ग्रेविल, अभी पढ़ा है कि जिसमें ऊपरी सतह में रॉक पार्टिकल यानी कि हल्के हल्के पत्थर के टुकड़े पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं ग्रेविल। फोर्थ
विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सुइटेड फॉर ग्रोइंग प्लांट, कह रहे हैं कि कौन सी इनमें से जो सॉइल है वो हमारे पेड़ पौधों को उगाने के लिए अब बेटर है, यानी कि बहुत अच्छी होती है। तो लूमी सॉइल क्या होती है, सबसे बेस्ट होती है। फिफ्थ, विच सॉइल हैज़ हायर वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, आप कह रहे हैं कि इसमें कौन सी जो मिट्टी होती है जिसमें सबसे ज़्यादा वाटर को वो एब्जॉर्ब करती है। तो हमने किस में पढ़ा, लूमी सॉइल। लूमी सॉइल सबसे ज़्यादा पानी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और उसमें एयर के जो पार्टिकल होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा कम पाए जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल, देखेंगे मिट्टी की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो पहला दिया है प्रिकॉलेशन रेट ऑफ वाटर, यानी कि पानी का स्तर कितना होता है उसमें। मॉइस्चर, नमी, कितनी नमी होती है। एब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर, यानी कि पानी की उसमें कितनी सोखने की क्षमता है, ठीक है। तो पहले हमें हेडिंग दी की है परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल। हम देखेंगे कि मिट्टी में पानी की कितनी ज़्यादा मिट्टी में पानी की मात्रा कितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। The term percolation describes the rate at which water on any liquid down through any material. Percolation property of any material link is porosity, कह रहे हैं कि टर्म डिस्क्राइब किया गया है आपको कि कैसे मिट्टी में वाटर के, यानी कि कैसे पेड़ों तक पहुंचता है। तो देखेंगे पर्कुलेशन प्रॉपर्टी एनी मटेरियल इज लिंकेड इट पोरोसिटी, आपको पता है कि हर मिट्टी में हल्के हल्के छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, यानी कि एक पोर्स पाए जाते हैं जिसके द्वारा वाटर कहाँ जाता है, अंदर जाता है। देयरफॉर वाटर पर्कुलेट डिफरेंट थ्रू डिफरेंट सॉइल, और कह रहे हैं अलग अलग प्रकार की सॉइल होती है, मिट्टी होती है, और अलग अलग तरीके से उसमें वाटर का पर्कुलेशन होता है। वी कैन डिटरमाइन द पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर थ्रू द फॉलोइंग, आपको एक्टिविटी के द्वारा कई सारे इसके एग्जाम्पल दिए, एक्टिविटी के द्वारा बताया गया है कि कैसे पर्कुलेशन पानी वाटर में, यानी कि मिट्टी में होता है। अगली हेडिंग देखेंगे मॉइस्चर ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी में नमी। तो देखेंगे सॉइल कंटेन वाटर इन फ्रॉम अ मॉइस्चर, आपको पता है जब वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, लेगा, तो आपको पता है उसमें नमी भी होगी, मिट्टी में नमी भी पाई जाएगी, ठीक है। दूसरा, मॉइस्चर कंटेन ऑफ अ सॉइल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ सोर्स, और वो उसके स्रोत पे डिपेंड करता है कि किस तरीके का वाटर किस स्रोत से जा रहा है, यानी कि जैसे कि पाइप के द्वारा कई लोग जाते हैं, रिवर के द्वारा वाटर को पहुंचाते हैं खेतों में, तो ये उस पर निर्भर करता है, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन सॉइल कैन बी कंफर्म बाय परफॉर्मिंग द गिवन एक्टिविटी, आपको यहाँ एक्टिविटी के द्वारा भी अलग अलग तरीके से बताया गया है। लास्ट हेडिंग हमारी क्या दी गई है, एब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर। तो देखेंगे एब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर बाय सॉइल, यानी कि मिट्टी के द्वारा पानी का सोखना। वी हैव स्टडी इन प्रीवियस सेक्शन, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा दैट डिफरेंट सॉइल हैव डिफरेंट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, के अलग अलग तरीके की मिट्टी होती है और वो अलग अलग तरीके से पानी को, यानी कि उसकी जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वो अलग अलग पानी की सोखने की क्षमता होती है। दिस मीन्स डिफरेंट सॉइल हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर, इसका मतलब क्या हुआ कि अलग अलग प्रकार की मिट्टी होती है और अलग अलग प्रकार की उनकी पानी सोखने की क्षमता होती है। जैसे कि हमने अभी भी देखा था कि सैंडी सॉइल जो थी उसकी कैपेसिटी, यानी कि उसकी जो क्षमता थी वो पानी को कम सोखती है, ठीक है। उसकी अपेक्षा जो क्ले मिट्टी थी, क्ले सॉइल थी, वो ज़्यादा सोखती है, और वहीं लूमी जो सॉइल थी वो बहुत ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करती है। अगली हेडिंग दी गई है सॉइल एंड क्रॉप की। अब देखेंगे इस मिट्टी और फसलें, ठीक है, कि किस प्रकार की फसल को किस तरीके की मिट्टी की ज़रूरत होती है। दिस सैंडी सॉइल हैज़ वेरी पुअर वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, आपको पता है कि जो हमारी सैंडी सॉइल, यानी कि बालुई जो मिट्टी होती है, रेतीली जो मिट्टी होती है, उसमें पानी रिटेनिंग की कैपेसिटी, क्षमता बहुत ज़्यादा कम होती है। इट इज़ पुअर इन न्यूट्रिएंट, इसलिए इसमें पोषण तत्व जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, कम पाए जाते
है। द क्ले सॉयल हैज़ हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। आपको पता है जो क्ले सॉयल होती है वो हाई वाटर रिटेनिंग यानी कि उसकी जो क्षमता होती है पानी से उगने की वो ज़्यादा होती है। बट इट कैन नॉट ट्रैप कंटेन न्यूट्रिएंट रीजनेबल अमाउंट, लेकिन फिर भी पर्याप्त मात्रा में उसमें पोषण की तत्वों की कम पूर्ति नहीं होती। देयरफॉर क्ले सॉयल इज सुइटेबल फॉर प्लांट्स विच रिक्वायर स्टैंडिंग वाटर। कह रहे हैं कि ये उन पेड़ों के लिए अच्छी है क्ले मिट्टी जिसमें हम खड़े खड़े पानी लगाते हैं, यानी कि खड़े होकर पानी को देते हैं। ये नहीं कि बस डाल दिया तो पानी, खड़े होकर उनको छिड़काव देना पड़ता है। तो उन प्लांट्स पेड़ पौधों के लिए ये अच्छी है। द लूमी सॉइल हैज़ गुड वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। तो जो और कह रहे हैं जो लूमी सॉइल है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा वाटर रिटेनिंग यानी बहुत ज़्यादा उसकी जो क्षमता होती है पानी सोखने की होती है। इट इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट एंड परमेंट सफिशिएंट एयर। कह रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पोषण तत्व भी पाए जाते हैं और पर्याप्त मात्रा में एयर भी होती है। फॉर प्रॉपर ग्रोथ कह रहे हैं तो पेड़ को बढ़ने के लिए यानी कि सही मात्रा में बढ़ने के लिए प्लांट नीड वाटर। और आपको पता है पेड़ पौधों को काहे कि पानी की ज़रूरत होती है, एयर की भी ज़रूरत होती है और एंड अदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं पोषण तत्व उसकी भी पर्याप्त मात्रा में ज़रूरत प्रेजेंट इन दी सॉइल। तो मिट्टी में इन सब का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देयरफॉर बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी इट कैन बी कंक्लूड दैट लूमी सॉइल इज मोर सुइटेबल फॉर प्लांट। तो कह रहे हैं जो लूमी सॉइल है, लूमी मिट्टी है, वो पेड़ पौधों के लिए सबसे अच्छी है। Thus, both clay and loamy soil are suitable for plants and कह रहे हैं तो लूमी सॉइल और क्ले सॉइल दोनों ही पेड़ पौधों के लिए क्या है, बहुत अच्छे हैं। सुइटेबिलिटी ऑफ सॉइल फॉर सम टिपिकल क्रॉप इज डिस्क्राइब्ड। आपको यहाँ पे कुछ दिए गए हैं फसलों के बारे में, जैसे कि पहला दिया है वीट एंड ग्राम। वीट एंड ग्राम बोथ क्ले एंड लूमी सॉइल। तो इसमें क्या होते हैं, क्ले भी है और लूमी सॉइल भी पाई जाती है। पड़ी बोथ क्ले एंड लूमी सॉइल विथ लो पर्कुलेशन रेट। लेंटिल्स क्या होते हैं, पर से लूमी सॉइल यानी कि सॉइल विच ड्रेन वाटर इजीली। कॉटन में कह रहे हैं कॉटन के लिए कौन सी है, सैंडी और लूमी दोनों ही जरूरी होती है। अगली हेडिंग दी गई सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है, टॉप सॉइल ऑफ सॉफ्ट एंड लाइट। आपको पता है सबसे ऊपरी जो मिट्टी की सतह होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है यानी कि हल्की भी होती है और सॉफ्ट भी होती है। इट कैन बी कैरी अवे इजली बाय विंड और वे वॉश्ड अवे बाय द फॉलोइंग वाटर। कह रहे हैं कि ये आसानी से क्या कर सकते हैं, साधारण तरीके से हवा को अंदर की तरफ पानी के द्वारा एयर पहुंच जाती है। द प्रोसेस ऑफ कैरिंग अवे द टॉप सॉइल बाय विंड बाय द फॉलोइंग वाटर कॉल्ड सॉइल इरोजन। कह रहे हैं इसी क्रिया को यानी कि वाटर की मदद के द्वारा हवा का पेड़ पौधों तक पहुंचना क्या कहलाता है, सॉइल इरोजन कहलाता है। सॉइल इरोजन इज अ नेचुरल प्रोसेस। कह रहे हैं जो सॉइल है वो हमारा ये प्राकृतिक क्रिया है। इरोजन ऑफ वेयर soil with no vegetation cover on it very servant. Erosion of soil by water is very severe on the steep slopes of hill and in the area which have very heavy rainfall। कह रहे हैं ज़्यादा मात्रा में जहाँ पे बारिश होती है तो आप देखते होंगे वहाँ की जो ऊपरी सतह होती है वो हिल की तरह यानी कि ऊपर ऊबड़ खाबड़ सी हो जाती है। इरोजन ऑफ सॉइल बाय विंड ऑकर मेनली ड्राई डिजर्ट एरिया। आपको पता है कि ज़्यादातर जो सॉइल का इरोजन होता है ख़राब होना ड्राई डिजर्ट एरिया यानी कि जहाँ पे सूखा होता है जैसे कि रेगिस्तान वगैरह में। कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन यानी कि सॉइल इरोजन के कारण क्या है देखेंगे। द मेन कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन आर लार्ज स्केल ऑफ कटिंग ट्री यानी कि ज़्यादा मात्रा में पेड़ का कटना, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन होना, ओवर ग्रेजिंग इन फॉरेस्ट जंगलों का ज़्यादा मात्रा में बढ़ भी जाना, ठीक है,
क्लियरली द फॉरेस्ट टू मेक द लैंड अवेलेबल फॉर फार्मिंग फॉर कंस्ट्रक्टिव बिल्डिंग, पेड़ों की वनों की कटाई कर देना और वहाँ पे बिल्डिंगों का क्या कर देना, खड़ा कर लेना। ये सभी कॉजेज़ है, कारण है कि जिससे मिट्टी का क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा इरोजन यानी कि नष्ट हो रही है। अगला दिया है लीविंग द लैंड अनकल्टिवेटेड आफ्टर प्लगिंग एंड टिलिंग, कह रहे हैं कि खेत को जोतने के बाद, फलने के बाद क्या कर देना, उसमें कोई चीज़ को उगाना नहीं, ऐसे ही छोड़ देना, ये भी क्या है, मिट्टी सॉइल इरोजन है। डीप प्लगिंग एंड फॉरेस्ट फायर आल्सो लीड टू सॉइल इरोजन, कह रहे हैं कि ज़्यादा गहरी खोदाई कर देना, फिर उसमें जंगलों में क्या कर देना, जंगलों में आग का लगना, ठीक है, ये सब क्या है, सॉइल इरोजन के ही कारण है। प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, कह रहे हैं इसको हम रोक कैसे सकते हैं, मिट्टी को खराब होने से कैसे हम बचा सकते हैं। सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंट बाय फॉलोइंग मेथड, इसके कई मेथड हैं। पहला है बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज एंड ग्रास, कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों का लगाना, घास का उगाना। रूट्स ऑफ ट्री विंड द सॉइल पार्टिकुलर टुगेदर एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, इससे क्या कर सकते हैं, हम सॉइल को खराब होने से बचा सकते हैं। ग्रास कवर द बेयर सॉइल एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। टॉल ट्री act as wind screen and prevent soil erosion by reducing the wind speed। दूसरा बाय स्टेप फार्मिंग क्या है, इन हिली एरिया द स्टेप फार्मिंग मेथड प्रिवेंट सॉइल इरोजन बाय रिड्यूसिंग द स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर। अगली हेडिंग बाय कंस्ट्रक्शन डैम, चेक डैम एंड रिवर embankment, the embankment of rocks and stone along the river bank and check drum prevent the soil। तो ये कह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चेक ड्रमों का बनवाना, रिवर से पानी का खेतों में पहुंचाना, इससे भी हम क्या कर सकते हैं, मिट्टी को ख़राब होने से बचा सकते हैं। बाय प्रिवेंटिंग ओवर ग्रेडिंग, यानी कि ज़्यादा मात्रा में भी खेतों में क्या करना, कोई भी चीज़ को उगाना। ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल रिजल्ट इन द रिमूवल ऑफ ग्रीन कवर ऑन द लैंड, यानी कि क्या करें, ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग होता है तो जो हमारा हरियाली भरा हरा भरा मैदान होता है वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। तो ये था हमारा चैप्टर क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे हम इसकी एक्सरसाइज। सबसे पहले हमें क्या दिए गए हैं, ऑड वन दिए हैं। एक्सरसाइज हम आपको कल फिल करा देंगे।